केस या टॉप 5 सिटीज कौन सी है, टॉप 5 स्टेट्स कौन सी हैं जो बेटर परफॉर्म कर रही है मेरी, ठीक है, दैट कैन बी डन. सो लेट्स ऐड वन मोर शीट and what we can do, go to this state and put it on rows and pick sales, put it on columns. So ये मेरी स्टेट आ गई जो भी एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है. नाउ व्हाट आई वांट इज कि ऐसी कौन सी 5 स्टेट्स हैं जो मेरी बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है. सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड, गो टू दिस ड्रॉप डाउन, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड एंड इसमें हम लिखेंगे मे बी इंडेक्स or maybe top n, and then I can write index is less than 5, ठीक है. सो ये मेरा क्या हुआ, ट्रू और फॉल्स बन गया. एक पैरामीटर है जो बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है. मे बी आई हैव टू यूज लेस देन 6, एडिट लेस देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 5 कर नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन. इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर में डालेंगे एंड जहां पर भी वैल्यू ट्रू है उसको हम कर देंगे ओके. सो इससे मेरा क्या हुआ, अब मेरे पास सिर्फ 5 वैल्यू दिख रही हैं, बट दिस इज नॉट दी टॉप 5, राइट. मेरी एज पर सेल्स नहीं आ रहे. सो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे. अब मेरी जो भी टॉप वैल्यू थी उससे मेरी सबसे पहले ऊपर आएगी, देन न्यूयॉर्क सेकंड नंबर पे, देन एज पर दैट. अब इसमें हम सेल्स को एक काम करते हैं, लेबल में भी डाल देते हैं सो दैट आई कैन सी द वैल्यूज. एंड इससे एक स्टेप और आगे जा सकते हैं हम, ठीक है. Now I can create a parameter, create parameter. I can write top n. मैं चाहता हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने फिक्स कर दिया कि टॉप 5 ही दिखना चाहिए, राइट. बट व्हाट इफ कि अगर मेरा यूजर चाहे तो टॉप 10 देख पाए, टॉप 11, टॉप 15, एनी नंबर. सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने टॉप n एक पैरामीटर बनाया एंड क्लिक ऑन इंटीजर एंड करंट वैल्यू हम नहीं दिखा, वी कैन डू इट लाइक या इंटीजर एंड करंट वैल्यू इज 1, ठीक है. सो दिस इज फाइन. और एल्स वी कैन शो अ रेंज. रेंज क्या होगा कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि 1 से लेके 20 तक आप देख सकते हो टॉप, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है. सो आई कैन पिक अ रेंज, मिनिमम वैल्यू इज 1, मैक्सिमम वैल्यू इज मे बी 20 एंड क्लिक ऑन ओके. सो मेरे पास एक पैरामीटर क्रिएट हो गया. पैरामीटर यूज किस लिए होता है, टू डू द कस्टम फिल्टरिंग, ठीक है. अभी तक जो फिल्टर्स थे वो हम कैसे यूज कर रहे थे, बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डायमेंशंस और मेजर्स. बट अगर मुझे कस्टम फिल्टरिंग करनी है किसी मल्टीपल मेजर्स पे या मल्टीपल डायमेंशन पे, आई कैन डू दैट यूजिंग पैरामीटर्स. अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक पैरामीटर क्रिएट हो गया. इसमें क्या है, बेसिकली सिर्फ एक रेंज है बिटवीन 1 to 20, दैट अभी इसमें कुछ वर्किंग नहीं है. बट व्हाट इफ आई डू दी शो पैरामीटर कंट्रोल. सो राइट साइड में मेरे पास एक पैरामीटर कंट्रोल आ गया कि मैं इसमें वैल्यू दे सकता हूँ. मे बी ड्रॉप, क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एंड डू इट टाइप इन. सो मेरे पास टाइप करने का ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे 20 टाइप कर सकता हूँ एंड इट कैन बी एनी वैल्यू. लेट्स कीप इट 6, ठीक है, फॉर नाउ. बट इसमें ना कुछ भी हो नहीं रहा अभी, देयर इज नो फंक्शनैलिटी. सो इसके लिए मुझे जो मैंने टॉप n ये वाला कैलकुलेटेड फील्ड बनाई, आई कैन एडिट दिस एंड मेक इट इंडेक्स लेस देन इक्वल टू व्हाट, माय पैरामीटर. जो भी मैं इस पैरामीटर में वैल्यू पास करूं वो पैरामीटर मेरे पास उससे लेस देन जो भी इंडेक्स होगा वो मेरे पास आ जाए. सो आई कैन डू दिस पैरामीटर्स डॉट टॉप n एंड क्लिक ओके. सो यू कैन सी कि अब मेरे पास क्या आ रहे हैं, टॉप 6 वैल्यूज आ रही हैं. एंड अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूं, अब मेरे पास 10 टॉप वैल्यूज आ रही हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन मेक थिंग्स डायनामिक इन टैबलो. अब मेरे पास यूजर को एक बेटर ऑप्शन है देने को कि आप डायनामिकली भी देख सकते हो कि टॉप 10 या टॉप 5, टॉप 2, एनी वैल्यू अप टू 20. अगर मैं 20 लिखूं, सो यू कैन सी 20 वैल्यूज आर कमिंग. अगर मैं 25 लिखूं, इट इज नॉट एक्सेप्टिंग. अगर इफ आई एम राइटिंग 25, इफ आई एम प्रेसिंग एंटर, बिकॉज हमने रेंज दे रखी है, इट शुड शो द वैल्यू बिटवीन 1 and 20. इज इट क्लियर, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंटरव्यू में पूछी जाती है कि टॉप 10 कैसे निकाल सकते हो आप. क्लियर है तो रमेश? इसके लिए हमें क्रिएटेड फील्ड भी करना पड़ेगा.
कैलकुलेटेड फील्ड और पैरामीटर दोनों चीज यूज करनी होती है। यस, फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ पैरामीटर। हमारे पास टॉप एन पैरामीटर क्रिएट हो गया। सेकंड थिंग इज टू क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड, जिसमें आप सिंपली क्या लिख सकते हो, इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू द पैरामीटर वैल्यू। जो भी हम इसमें वैल्यू पास करेंगे उसके बिहाफ पे ये इंडेक्स चेक करेगा एंड उससे लेस देन वैल्यू देगा इंडेक्स की। दैट्स इट। ठीक है, उसको बस उठा के हमने फिल्टर पे डालना है ताकि वो पूरी शीट में फिल्टरिंग कर दे कि जो भी वैल्यू हमारे पास आई टॉप 20 वही दिखाए। एंड अब क्या हो सकता है कि इस शीट को मैंने नाम दे दिया टॉप एन बाय सेल्स, या टॉप स्टेट्स लिख सकते हो आप। नाउ मेक अ डुप्लीकेट ऑफ इट, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट। अब मेरे पास आई कैन राइट बॉटम 10, बॉटम स्टेट्स बाय सेल्स। ठीक है, सो अब मैं बॉटम दिखाना चाहता हूँ। यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट क्लिक ऑन दिस असेंडिंग ऑर्डर। सो मेरे पास बॉटम 20 या मे बी बॉटम 5 ये क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने, ये मेरा पैरामीटर तो एक ही है ना, ये इस शीट में भी चल रहा है, इस शीट में भी चल रहा है। सो बाय डिफॉल्ट इसने इसको भी फिल्टर कर दिया और इसको भी फिल्टर कर दिया। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि दो पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हो, एक टॉप एन के लिए, एक बॉटम एन के लिए। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। राइट मे बी क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एंड क्लिक डुप्लीकेट। एंड डुप्लीकेट में you can edit this, sorry, you can edit this name, rename and write bottom n, and now click on show parameter control. So मेरे पास दो यहाँ पर आ गए, एक टॉप एन, एक बॉटम एन। इसको हम ऐसे रखते हैं स्टाइल। ठीक है, एंड नाउ क्लिक ऑन दिस टॉप एन एंड डुप्लीकेट। इसमें हम क्या करेंगे, बॉटम एन डालेंगे। सो रीनेम या एडिट इट, इंस्टेड ऑफ इट यू कैन राइट बॉटम एन। एंड टाइम इज ऑलमोस्ट फिनिश, सो लेट्स रीजॉइन, फिर ये कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके।